नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो भारत में कई घटनाक्रम बहुत तेजी से घूम रहे हैं। 2019 के एक केस में राहुल गांधी को, जहां उन्होंने मोदी सरनेम के ऊपर कुछ कहा था, सूरत की एक अदालत से उन्हें दोषी करार दिया गया है। 2 वर्ष की सजा भी सुनाई गई है, लेकिन वो सजा मुलतवी हो सकती है। हाई कोर्ट में 30 दिन का समय दिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर 2 साल की सजा बरकरार रहती है तो नियमों के अनुसार उन्हें संसद की सदस्यता से बेदखल भी किया जा सकता है। राजनीति में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हो भी सकता है। लेकिन हमारा विषय जो आज का है, वो विषय है अडानी गेट कांड। अडानी गेट यानी कि कुछ ना कुछ जो भारत में जो घटा है, विशेष रूप से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, वो जग जाहिर है, वो सबको पता है। दूसरी बात, आज ही हिंडनबर्ग ने एक नया खुलासा किया है, एक नया ट्वीट किया है कि हम एक और नई विस्तृत रिपोर्ट लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जो एक बड़ा धमाका करने जा रहा है। अब इस रिपोर्ट का नाम सुनते ही कई हलकों में अच्छी खासी हलचल मच गई है कि इस रिपोर्ट में क्या नए विस्फोट होने जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टैंडर्ड एंड पुअर का आज बड़ा स्टेटमेंट आया है कि हम कुछ चीजों को बहुत गौर से देख रहे हैं, सभी अखबारों की सुर्खियों में है। खास तौर से जो जो रिलेशनशिप है बिजनेस के अंदर, उसके बारे में कुछ नए खुलासे अगर आएंगे, मनी लीकेज के बारे में या कुछ और चीजें निकलेंगी, तो उसके मुताबिक हम रेटिंग को दोबारा से तय कर सकते हैं। और एक खबर और थी अडानी के बारे में कि उनके स्पोक्स पर्सन का कहना है कि हम बिल्कुल तैयार हैं भारत के और कई एयरपोर्ट्स को अपने ताबे में लेने के लिए, ताकि हम एयरपोर्ट के संचालन में पूरे भारत के नंबर 1 संचालक बन सकें। बहुत कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बिठाई है, नंदन नीलेकनी है, साथ में कामत साहब भी हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंडेट दिया है, वो मैंडेट अधूरा है। इसलिए क्योंकि उसके अंदर जैसे कहते हैं कि राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है, हवाला इन्वॉल्व नहीं है, शेल कंपनियों की जांच इन्वॉल्व नहीं है। तो जब इतनी सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है और सिर्फ एकमात्र मैंडेट ये है कि क्या प्राइस स्पेकुलेशन कंपनी ने किया था, तो इसके बेसिस पे तो आप किसी अंदाजे पर नहीं पहुंच सकते कि अल्टीमेटली किस किस्म के हवाला रैकेट चल रहे हैं। 38 कंपनी तो यूज की गई थी सिर्फ मॉरिशस से होलसिम सीमेंट को एक्वायर करने के लिए, जिसका बाद में अडानी ने खुलासा किया कि जहां पहले कहा था कि विनोद अडानी का हमारा मैनेजरियल इश्यूज पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, उनका डेली काम में भी कोई दखल नहीं है और हमारे ग्रुप में भी उनका कोई दखल नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, वो हमारे ग्रुप के एक प्रमोटर हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो छुपा कर रखी जाती हैं, और जब खुलासे आते हैं तो फिर उसको जाहिर किया जाता है कि नहीं, हमारे उस डॉक्यूमेंट में था, इस डॉक्यूमेंट में था। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। तो जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, उससे ज्यादा चीजें यहाँ पर छुपी हुई हैं। मैं सबसे पहले अपने जो मेहमान हमारे साथ आए हैं उनका तारुफ करवा देता हूं। आज पहली बार न्यूज टाइम के मंच से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद जोशी जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो आईआईटी प्रोफेसर भी हैं और आईआईएम बैंगलोर के प्रोडक्ट भी हैं, और स्ट्रेटजिक इश्यूज के ऊपर उनकी बहुत गहरी पकड़ है। प्रमोद जी, आपका न्यूज टाइम के मंच पर स्वागत है, आप पहली बार आ रहे हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक आनंद वर्धन सिंह जी और आलोक भदौरिया जी, आप दोनों भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। आप अर्थशास्त्री भी हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को भी देखते हैं, और आज हिंडनबर्ग का दूसरा बॉम्बशेल आया है कि जल्दी नई रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, और मार्केट में उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की धड़कनें ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई हैं कि इस बार क्या बॉम्बशेल आ रहा है। पर कुछ तो आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो घटनाक्रम अब तक घटा है, आपकी टिप्पणी चाहूंगा, जो हो सकता है उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ये समझ लेना चाहिए, पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए
और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी को दिल्ली राजधानी को बदल के अहमदाबाद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसको भी गुजरात ले जाना चाहिए, सूरत या बड़ौदा ले जाना चाहिए। क्योंकि अब ये मुझे समझ में आता है कि अब हम लोग जो हैं केवल इस वंदना में बैठे हुए हैं, चाहे वो किरण भाई पटेल हों, चाहे वो अदानी साहब हों। अब हम उन्हें इनकी दास्तां हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मान लिया गया है, अभी तक हम ये मानते थे कि भारत के खिलाफ कुछ ना बोला जाए। अब हमें लगता है कि किसी गुजराती के खिलाफ कुछ ना बोला जाए, तो हम मान लेंगे अब हम गुजरातियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। और अदानी साहब को यह मान लिया गया है कि वो राष्ट्र के प्रतीक हैं। अभी तक हम ये समझते थे कि भारत माता के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। कहा गया कि जो लंदन में जाके राहुल गांधी ने बोला, जबकि उन्होंने बोला कुछ नहीं था, कोई गलत बात नहीं बोली थी, लेकिन यह माना गया कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ क्योंकि बोला तो उन्होंने देश की मानहानि कर दी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भारत के खिलाफ बोलना तो हम मानते थे कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अदानी जी के खिलाफ बोलना भी एक अपराध है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि जब लोकसभा या राज्यसभा में ये बात हुई और अदानी जी का नाम लिया राहुल गांधी ने, तो उसको एक्सपंज कर दिया गया। मतलब अदानी जी का नाम लेना जो है वो एक अपराध हो गया है। और जबकि अगर वो निरपराधी हैं, अगर उन पे कोई जांच नहीं हो रही है, अगर उन्हें कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया गया है, अगर किसी प्रकार की चीज नहीं दी गई है। देखिए, जो अदानी जी के आपने बताया कि उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बताया कि अब हम लोग और एयरपोर्ट्स ले लेंगे। एक चीज मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहता हूं दिनेश जी, देखिए, एसेट्स को लेना और कैश फ्लोज को बढ़ाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे याद आता है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, तो कन्हैयालाल मिश्रा एक बहुत बड़े वकील हुआ करते थे इलाहाबाद में। बहुत बड़ी कोठी थी। जब हम लोग अपने स्कूल पढ़ने जाते थे साइकिल से, तो हम देखते थे यार इतनी बड़ी कोठी भी हो सकती है क्या, बहुत बड़ी कोठी थी। और जब उनका देहांत हुआ तो उनके बच्चे जो थे, बेटे जो थे, उस कोठी को मेंटेन नहीं कर पाए। इसलिए मेंटेन नहीं कर पाए कि उस कोठी का मेंटेनेंस ही लाखों रुपए का था। अभी राज कपूर जी की कोठी बिकी है। वास्तविकता में आप एसेट को ले लें, लेकिन जो कैश फ्लो आएंगे उससे क्या, जो आपने ऋण ले रखे हैं विदेशी संस्थाओं से और देश की संस्थाओं से, आप उसको सर्विस कर पाएंगे? और उस स्थिति में क्या आप सर्विस कर पाएंगे, जबकि परिस्थिति ये बन गई है कि ना तो इक्विटी में आप पैसा उठा पाएंगे, ना डेट में पैसा उठा पाएंगे, लोगों को आपको पैसा वापस देना है। तो देखिए, वास्तविकता में जो हो रहा है, छोटी छोटी घटनाओं पर, कविता पढ़ने पर, नाम मिसस्पेल कर देने पर, कोई बात कहने दे पर जो सजा होती है, लेकिन अडानी जी का नाम, ये तो मैंने अभी इतिहास में अपने पूरे सनातन धर्म में ये कहीं नहीं सुना और समझा कि अदानी जी का नाम, एक पुरुष का नाम, और इस संदर्भ में उसका लेना जो है वो कोई अपराधी प्रक्रिया है। तो जो मुझे लगता है पूरी जो स्थिति से पता चलता है, अब ये किरण भाई पटेल जी का जो एक नया प्रकरण आ गया, दो लोग उनके साथ और पकड़े गए थे जिनको पुलिस ने पकड़ के छोड़ दिया, और वो दोनों लोग ऐसे थे जो कि गुजरात के बहुत बड़े जो बीजेपी के नेता थे, उनको सुपुत्र थे। तो देखिए, पूरा ऐसा लगता है कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि भारत का बाकी राज्य एक तरफ है, उनके लिए एक अलग कानून है, और गुजरात के लिए एक अलग कानून है। क्योंकि देखिए, कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी समाज ये चाहेगा कि अगर उंगली उठी है, अगर अदानी जी पे उंगली केवल देश के अंदर नहीं उठ रही है, सारे विश्व के देशों के बीच में उठ रही है, तो ये सब चाहेंगे कि एक जांच हो जाए। और अगर जांच में अदानी जी निर्दोष हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अदानी जी का नाम लेना, आप उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, उनसे कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, उनसे सेबी नहीं करेगी, स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं करेंगे, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में पता नहीं चलाएंगे, शेल कंपनीज के बारे में पता नहीं चलाएंगे, तो वास्तविकता में क्या ये आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लगता है कि आप सच को उजागर करना चाहते हैं, सच को छिपाना चाहते हैं? तो क्या ये राष्ट्र हित में नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसा राष्ट्र हित में अगर ऐसा होना चाहिए कि उनके खिलाफ जांच हो, विस्तृत जांच हो, अगर निर्दोष हो तो देश का सीना चौड़ा हो जाएगा, अगर वो दोषी हैं तो उनको दंड हो जाएगा। कोई अडानी जी देश तो है नहीं। तो ये जो छिपाई जा रही हैं चीजें, और सारी चीजें लग रही हैं, ना पार्लियामेंट में बोलने देंगे, ना जनता में बोलने देंगे, अडानी जी का नाम जो है वर्जित है, उनको हम और एयरपोर्ट दे देंगे, बैंक कह रहे हैं साहब और लोन दे देंगे। तो पूरा प्रकरण से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा मामला हो गया है जिसमें कि अब हमें बिल्कुल अपना मुंह सिल के बैठना पड़ेगा। और कोई कह देता है साहब लोकतंत्र जो है कमजोर हो गया, तो उसमें लोग बुरा मान जाते हैं। तो ये लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है कि जो सबसे बड़ा प्रकरण विश्व भर में जो प्रकरण चल रहा है, उसकी जांच और प्रश्न पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है? तो दिनेश जी, ये एक प्रश्न है।